समय लगता है बच्चों 6 मंथ्स का। अर्थात एक इस प्रकार से सेक्सुअल मेच्योरिटी जो इनमें आती है वो कितने महीने में आ जाती है बच्चों? 6 महीने में सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है। इन कोल्ड वाटर at high altitude, the secretion of thyroxine hormones from thyroid gland is inhibited and axolotl fails to metamorphosis and remains as larva. Very very most important बच्चों, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इनके मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, इनहिबिशन क्रिएट करते हैं। और वो क्या है बच्चों? अर्थात उनके बॉडी से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन इम्प्रॉपर होना, और दूसरा बच्चों वाटर में आयोडीन की कमी हो जाना, और या फिर वाटर के टेम्परेचर अर्थात वाटर के टेम्परेचर का डाउन होना। अर्थात कोल्ड वाटर में बच्चों इनके मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया क्या होती है? इनहिबिट हो जाती है। ठंडे पानी में ये मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते, अर्थात गर्म पानी में इनके मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है। और इनके लिए क्या चाहिए बच्चों? तो ये अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कोल्ड वाटर में इनमें जो थायराइड ग्लैंड होता है बच्चों वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं कर पाता है। और जब इसके फेवरेबल कंडीशन के तहत जब ये वार्म वाटर में जाता है या पानी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस समय इसके थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन तेज हो जाता है, अर्थात थायराइड ग्लैंड एक्टिवली काम करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लंग्स टू द एडल्ट। ठीक बच्चों, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा तो वो फिर क्या होता है? लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो वही इसमें बता रहा है, इन कोल्ड वाटर एट हाई एटीट्यूड द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इज इनहिबिटेड एंड एक्सोलॉटल फेल्स टू मेटामॉर्फोसिस एंड रिमेन्स एज लार्वा। कोल्ड वाटर में जो थायराइड ग्लैंड है वो इम्प्रॉपरली काम करता है, अर्थात वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सोलॉटल लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया करने में क्या हो जाता है बच्चों? फेल हो जाता है। ठीक बच्चों, when it reaches in warmer water, the thyroid gland stimulated metamorphosis begins and axolotl turns into the terrestrial adult। और जब इनको हम वार्म वाटर में डाल दें बच्चों, जब ये वार्म वाटर में पहुंचते हैं तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, तेज हो जाता है, और फिर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक्सोलॉटल लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? टेरेस्ट्रियल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात अब यहाँ क्या होगा कि जो थ्री पेयर्स ऑफ गिल्स पाया जा रहा था बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा लंग्स में, और जो वो एक्वाटिक लाइफ जी रहे थे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने लगेंगे। ठीक बच्चों, अर्थात अब ये एक्सोलॉटल लार्वा जो था वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। अर्थात एम्फीबिया में बच्चों जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कराता है वो कौन कराता है बच्चों? थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वी टू द अडल्ट। ठीक बच्चों, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि इनके मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, और उसमें ये क्या होना चाहिए बच्चों कि जो वाटर है वो वार्म होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन इनका क्या होना चाहिए? प्रॉपरली होना चाहिए, और वाटर में आयोडीन की मात्रा क्या होनी चाहिए बच्चों? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सोलॉटल लार्वा क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट बन जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, ये प्रॉपरली नहीं इनको मिलेगा, तो क्या होगा बच्चों? एक्सोलॉटल लार्वा में मॉर्फोलॉजिकली चेंजेज नहीं हो पाएगा, अर्थात वो अडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। कैसा? मॉर्फोलॉजिकली, बट सेक्सुअली ये मेच्योर हो जाता है बच्चों। तो जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा, अर्थात ये मॉर्फोलॉजिकली मेच्योर होते हुए, एक्वाटिक लाइफ जीते हुए, लंग्स धारण करे हुए, लेकिन ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। इस प्रकार से जब ये मॉर्फोलॉजिकली मेच्योर होगा तो उसको हम नियोटिनी कहेंगे, और जब सेक्सुअली मेच्योर कैरेक्टर को शो करेगा बच्चों तो हम इसको पीडोजिनेसिस कहते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर्स टाइगर सैलामेंडर के एक्सोलॉटल लार्वा में बखूबी पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ नियोटिनी के विषय में बात करें कि नियोटिनी कितने प्रकार का होता है। ठीक बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों
आप ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ नियोटिनी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नियोटिनी। नियोटिनी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। पार्शियल नियोटिनी, इंटरमीडिएट नियोटिनी, टोटल और एक्सट्रीम नियोटिनी एंड आर्टिफिशियल नियोटिनी। तो आइए हम एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्शियल नियोटिनी के विषय में। पार्शियल नियोटिनी इज सोन बाय टैडपोल एंड लार्वा टाइडिंग ओवर विंटर। पार्शियल नियोटिनी जो है बच्चों वो किस में दिखाई देता है? टैडपोल लार्वा में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है बच्चों? टैडपोल लार्वा में दिखाई देता है। और ये कब होता है बच्चों? विंटर के सीजन में, ठंडी के सीजन में। क्यों? क्योंकि ठंडी सीजन में वाटर कैसा होता है? बिल्कुल ठंडा होगा। वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन रहेगा। नियोटिनी इज रैपिड नियोटिनी इज पार्शियल व्हेन मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड टू टेम्पोररी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है बच्चों? बात ये है कि ये जो पार्शियल नियोटिनी होता है, अर्थात जो लार्वा का मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है, वो कब इनहिबिट हो जाएगी? विंटर के सीजन में। क्यों? क्योंकि विंटर के सीजन में टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो लो होता है और वाटर क्या होता है? बिल्कुल कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, जिससे मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि कोल्ड वाटर, मैंने अभी बताया कि कोल्ड वाटर में थायराइड ग्लैंड क्या होता है? इनएक्टिवली काम करता है, अर्थात वो एक्टिव नहीं हो पाता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स लार्वा को मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कराने के लिए क्या होता है? इनकैपेबल होता है, अर्थात वो नहीं करा पाता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी के कारण। तो वही इसमें कह रहा है। लेकिन ये क्या होता है? ये कह रहा है नियोटिनी इज पार्शियल व्हेन मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड टू द टेम्पोररी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन एनवायरनमेंट। अर्थात ये तब तक रुका रहेगा जब तक ठंडी का मौसम रहेगा, और जैसे ही पानी क्या हो जाएगा? वार्मर हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा, और वो फिर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया हो जाएगी, अब वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था क्या होता है? टेम्पोररी होता है, अर्थात कुछ इकोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल बदलाव के कारण, इन्वायरमेंट में कुछ फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल बदलाव होता है जो टेम्पोररीली होता है, अस्थायी तौर पर होता है। उसकी वजह से इनका मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया डिले हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि विंटर में वाटर ठंडा होता है, और जैसे ही वाटर वार्मर हो जाएगा फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अडल्ट में, ड्यूरिंग दी मेटामॉर्फोसिस। तो ये कैसी व्यवस्था रही? पार्शियल रही, आंशिक रही। तो आंशिक नियोटिनी जो होता है बच्चों वो इसलिए आंशिक कहा जाता है क्योंकि वो केवल इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर है, अर्थात जैसे उसके लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिल जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द पार्शियल नियोटिनी। आइए बात करते हैं इंटरमीडिएट नियोटिनी के विषय में। Intermediate neoteny is shown by the axolotl larva, which also reproduce sexually but undergo metamorphosis under suitable environmental condition। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि एक्सोलॉटल लार्वा में भी यही होता है कि जब वाटर क्या होगा? कोल्ड होगा, तो उसमें थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि एक्सोलॉटल लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा, और वो क्या बना रहेगा? बिल्कुल लार्वा जैसा ही बना होगा, अर्थात मॉर्फोलॉजिकली वो इमेच्योर रहेगा, जिससे उसके शरीर में 3 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाएंगे और वो एक्वाटिक लाइफ जिएगा। लेकिन उसमें क्या है? उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेक्सुअली आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और वो क्या करेगा? उसमें गोनड्स डेवलप हो जाता है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगा। ठीक बच्चों? तो उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती रहेगी, अर्थात वो बच्चा पैदा करने योग्य हो चुका है, केवल शारीरिक रूप से वो क्या है बच्चे? इमेच्योर है। और फिर कह रहा है अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। और फिर अगर वार्मर कंडीशन आ जाता है, पानी वार्मर हो जाता है, उसका सुटेबल कंडीशन आ जाएगा बच्चे, उसके इन्वायरमेंट का फेवरेबल कंडीशन जब आ जाता है तो वो फिर क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उसका कोई काम रुकता नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली वो इमेच्योर होते हुए भी वो क्या है? सेक्सुअली मेच्योर है। और फिर जब इन्वायरमेंट का कंडीशन उसके अर्थात सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हो जाता है तो वो फिर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट नियोटिनी कहा गया, अर्थात वो दोनों काम कर रहा है, दोनों के बीच का कड़ी है कि मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर है जो नियोटिनी को शो करेगा, और सेक्सुअली मेच्योर है जो पीडोजिनेसिस को शो करेगा।
अर्थात दोनों कंडीशन उसका चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर होते हुए भी सेक्सुअली मैच्योर है और वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करा सकता है। सूटेबल कंडीशन पा जाने के बाद फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट नियोटिनी। आइए तीसरे नियोटिनी के विषय में हम बात करते हैं और वो है टोटल और एक्सट्रीम नियोटिनी। लार्वा रिमेन्स इन larval condition throughout the life, even treatment with the thyroxine। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, टोटल या एक्सट्रीम नियोटिनी का मतलब ये होता है कि ये पूरे जीवन का थ्रू आउट द लाइफ ये क्या बना रहेगा, लार्वा ही बना रहेगा। इवन ट्रीटमेंट विथ थायरॉक्सिन, चाहे भले ही हम बाहर से थायरॉक्सिन का ही इंजेक्शन क्यों न दें बच्चों, अगर हम इनके लिए बाहर से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दें या आयोडीन की मात्रा इनके पानी में बढ़ा दिया जाए या तो फिर कोल्ड वाटर से इनको वार्म वाटर में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी बच्चों इनमें लार्वल कंडीशन ही बना रहेगा, अर्थात ये मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में नहीं जाएगा। अर्थात इस प्रकार से ये इसका लाइफ क्या होगा, टोटल या एक्सट्रीम नियोटिनी ही रहेगा, अर्थात ये केवल लार्वल कंडीशन में ही रहेगा। फेल्स टू इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस, अर्थात इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी, होती ही नहीं है। और क्यों नहीं होती बच्चों, अर्थात इसमें कोई न कोई सेल ऐसा है जो नहीं पाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए। आप इसमें कुछ भी करेंगे, चाहे उसमें थायराइड का थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दीजिए, चाहे आप आयोडीन दीजिए या उसके लिए और कोल्ड वाटर से वार्म वाटर में डालेंगे तो भी वो क्या होगा, फेल्स टू इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कराने वाले सेल्स का अभाव हो जाता है। दिस टाइप ऑफ नियोटिनी इज शोन बाय द सेवरल पेरिनी ब्रांकिएट सैलामेंडर, अर्थात इस प्रकार का जो कंडीशन पाया जाता है वो बहुत प्रकार के, अर्थात वो पेरिनी ब्रांकिएट सैलामेंडर जैसे बच्चों नेक्ट्यूरस, प्रोटियस और साइरेन में होता है। अर्थात नेक्ट्यूरस, प्रोटियस और साइरेन के जो लार्वा होते हैं बच्चों वो थ्रू आउट लार्वल कंडीशन में ही बने रहते हैं। क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस द मेटामॉर्फोसिस, अर्थात मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कराने वाले सेल का अभाव होता है। तो इस प्रकार से जो टोटल या एक्सट्रीम नियोटिनी है बच्चों किस में पाया जाता है, नेक्ट्यूरस में, प्रोटियस में और साइरेन में, जिसमें पूरे जीवन काल तक क्या होता है, नियोटिनी कंडीशन ही पाई जाती है। आइए बात करते हैं लास्ट नियोटिनी के विषय में और वो है बच्चों आर्टिफिशियल नियोटिनी। द नियोटिनी प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी बाय प्रिवेंटिंग मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल नियोटिनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये कह रहा है आर्टिफिशियल नियोटिनी बच्चों ये लेबोरेटरी में कराई जाती है और वो अपने बस का होता है। अर्थात अगर हम किसी भी फ्रॉक के टैडपोल से थायराइड ग्लैंड को निकाल लें बच्चों तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर नहीं होगा तो उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, अर्थात वो कैसा बना रहेगा, टैडपोल ही बना रहेगा। अर्थात लेबोरेटरी में अगर हम बच्चों चाहें तो किसी भी टैडपोल को टैडपोल में ही रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें थायरॉक्सिन अगर मैंने अभी बताया कि थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस, उसके शरीर से अगर थायराइड ग्लैंड को आप निकाल लीजिए या फिर किसी भी प्रकार से आयोडीन की कमी कर देंगे या फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशन का अभाव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नियोटिनी नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि आप उसको वो सूटेबल कंडीशन नहीं देंगे। तो इस प्रकार के नियोटिनी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल नियोटिनी कहते हैं। और ये बच्चों कहाँ की जाती है, लेबोरेटरी में की जाती है मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, अर्थात वो मनचाहा उसके मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और ये किस में देखा जाता है बच्चों, फ्रॉग एंड टोड में। फ्रॉग एंड टोड में आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को इंड्यूस भी करा सकते हैं। तो ये बच्चों 4 प्रकार के क्या है, नियोटिनी है। तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस के विषय में बात किया। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप पूरे वीडियोस को पास करके एक एक वीडियोस को पढ़िए। जब तक आप पूरे वीडियोस को नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि हर एक वीडियोस अगले वीडियोस से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आशा है सब बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो देखिए और देखने के बाद हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे जितने भी अपडेट हैं वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे और आगे आपके जितने भी सहयोगी हैं सबको मदद मिलता रहेगा। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वेरी वेरी थैंक्स, धन्यवाद बच्चों। फिर अगले वीडियोज़ में हम अगले समय मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।